डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट में हम उसको एपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, an arithmetic progression is a list of numbers की लिस्ट होती है in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर्स की टर्म्स होती है जिसमें हम ऐड करते हैं कोई फिक्स नंबर प्रेसीडिंग पिछले टर्म से आगे, और वो जो फिक्स्ड नंबर होता है दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस और उसको डिनोट किया जाता है। अब कॉमन डिफरेंस जो है इट इज डिनोटेड बाय डी से डिनोट किया जाता है, और इट कैन बी, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो, यानी कि जो हमारे पास डी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसकी जनरल फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a plus 3d and so on, where a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और इसको हम सम टाइम इस तरह से भी लिखते हैं a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, या समटाइम्स हम इसको लिखते हैं T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन। मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस होती है, ऐसी सीरीज होती है जिसमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होता है, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म का जो डिफरेंस होता है, वो सारे डिफरेंसेस जो हैं वो सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस एंड सो ऑन। इधर भी वही चीज़ आ गई, इससे ये वाला डिफरेंस, और अगर हम जर्नल टर्म ले लें यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगर वो डिफरेंस सेम आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब देखिए कॉमन डिफरेंस को d से लिखते हैं और d होता है a2 माइनस a1। अब a2 हमारे पास क्या है? ये वाला टर्म, यानी कि a प्लस डी माइनस a1, a है ये और ये कैंसिल, देखिए d आ गया। इसी तरह से आप कोई भी टर्म ले लो, उसमें जो सेकंड टर्म से, इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं a3 माइनस a2 या a5 माइनस a4 एंड सो ऑन। ठीक है, और a का मतलब फर्स्ट टर्म, d का मतलब कॉमन डिफरेंस।
अब फिर उसके बाद हमारे पास देखिए A1 जो है वो A के ही बराबर है, ठीक है। A1 जो है वो A के ही बराबर है। A2 जो है वो है A प्लस D के बराबर। A3 हो गया A प्लस 2D के बराबर। A4 हो गया A प्लस 3D। अब देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, A2 में इधर 1D है, A3 में इधर 2D है, A4 में इधर 3D है, एंड सो ऑन टू अगर हम रखें AN तो AN हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। एक फार्मूला हमारे पास इसका ये भी बन गया। इसको हम बोलते हैं वेयर AN मीन्स nth term of an अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद nth टर्म A आपको पता है, अभी मैंने बोला A फर्स्ट टर्म, D मीन्स कॉमन डिफरेंस, A मीन्स होता है फर्स्ट टर्म, D मीन्स कॉमन डिफरेंस, एंड N मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। A कॉमन डिफरेंस हो गया, सॉरी A फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस और N मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट टर्म D कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम आगे करते हैं सम टू n टर्म्स। सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला है हमारे पास Sn होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, या समटाइम इसको ऐसे भी लिखते हैं Sn n/2 a प्लस L। अब देखिए a का मतलब यहाँ लिख लेते हैं, a मीन्स फर्स्ट टर्म, D मीन्स कॉमन डिफरेंस, N मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स एंड L मीन्स लास्ट टर्म और Sn मीन्स सम टू n टर्म्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं सम टू n टर्म्स। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स लेके हम इसी AP को अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल जो मैं लेता हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब देखिए ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर की एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म इसमें आ गया A1, अच्छा A1 A के 1 के बराबर आ गया, A2 हो गया 2, A3 3 के बराबर और A4 आ गया 4 के बराबर। अब देखिए हमें सबसे पहले D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही सब कुछ है यहाँ, A2 माइनस A1 करें तो क्या आता है 2 माइनस 1, ये भी 1 आ गया। इसी तरह से अगर हम कर लें A3 माइनस A2 करें तो 3 माइनस 2 वो भी 1 आ गया। इसी तरह से A4 माइनस A3 करें वो भी 1 आ गया, ठीक है। तो इट मीन्स ये हुआ कि यहाँ से यहाँ का हम गैप कह सकते हैं, डिफरेंस कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ का गैप जो है वो 1 है, इधर से भी आगे 1, इधर से भी 1, तो इसलिए नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को हम क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। अगर वो डिफरेंस सेम आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये एग्जाम्पल जो है इसका मतलब 10 1 2 3 4 एंड सो ऑन फॉर्म एन AP। इसका मतलब 1 2 3 4 जो है वो क्या बनाती हैं, वो AP बनाती हैं। अब सेकंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 0 -2 -4 -6 -8 एंड सो ऑन। अब इसको चेक करते हैं,
देखिए A1 तो 0 आ गया, और अब हम D निकालेंगे। पहले इधर से -2 -0 -2 हो गया। अब इसमें से गैप देखते हैं, यानी कि A2 माइनस A3 माइनस A1 करें अगर A3 माइनस A2, तो A3 है -4 माइनस ये फार्मूले का, और ये -2, ये हो जाएगा -4 + 2 विच इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो देखिए ये भी -2 आ गया। सिमिलरली A4 माइनस A3 करें तो -6 माइनस ऑफ -4 विच इज इक्वल्स टू -6 + 4 -2। अब देखिए ये भी सेम आ गया, तो 10 D आ गया -2। अब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, वो -2 आ गया, तो देयरफॉर 0 -2 -4 -6 -8 and so on form an AP। ये भी AP बनाते हैं। यहाँ पे भी देखिए डिफरेंस बेटा, यहाँ से यहाँ का गैप -2 है, फिर यहाँ से यहाँ का गैप भी -2 है, यहाँ से यहाँ का गैप भी -2 है, फिर यहाँ से यहाँ का गैप भी सेम। गैप भी तो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस अगर वो सेम आ रहा है तो इट मीन्स ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। तो देखिए एग्जांपल नंबर 3 रिलेटेड टू अर्थमेटिक। अब जैसे हम रख लेते हैं 1 1 1 1 एंड सो ऑन। देखिए इसमें भी A1 1 के बराबर है। अब हमें सबसे पहले निकालना है A2 माइनस A1 करो तो वो भी 1 माइनस 1 0। इसी तरह से A3 माइनस A2 करो तो वो भी 1 माइनस 1 0। A4 माइनस A3 करो वो भी 0। इसका मतलब सारे सेम आ गए, तो इसका मतलब D हमारे पास 0 आ गया। तो कांस्टेंट टर्म से एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये भी क्या है, एक AP है। Thus sequence this form an arithmetic progression। अब मैं एक ऐसी एग्जांपल बनाऊंगा जिसमें अर्थमेटिक की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ऐसी लॉट ऑफ एग्जांपल्स होती हैं जो सेटिस्फाई करती हैं कंडीशन को, और जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, और जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगी उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। अब मैं एक ऐसी एग्जांपल देने वाला हूं जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी, जैसे 0 5 10 20 एंड सो ऑन। अब देखिए हेयर यहाँ A1 क्या है, 0 के बराबर। पहले निकालिए A2 माइनस A1, वो है 5 माइनस 0 5। इसी तरह से A3 माइनस A2 कीजिए, वो है 10 माइनस 5, वो भी 5। और A4 माइनस A3 कीजिए 20 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 10। अब देखिए यहां से यहां का डिफरेंस 5 का आया, यहां से यहां का डिफरेंस भी 5 है, बट यहां से यहां का डिफरेंस 10 है। अब सेम चीज नहीं ना हुई, क्योंकि AP में यही बताया है अगर डिफरेंस सेम होता है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। तो इसका मतलब यहाँ है A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। इसका मतलब D तो नहीं है, तो 10 0 5 10 20 एंड सो ऑन डू नॉट या डज नॉट फॉर्म एन AP। ठीक है जी, एक ऐसी एग्जांपल हमारे पास भी आ गई जो AP नहीं है। इस तरह से लॉट ऑफ एग्जांपल्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यही चीज थी कि हम उस AP को कैसे डिस्कस करें। ठीक है, ये थे कुछ अर्थमेटिक रिलेटेड के
कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। अब आप इसको देखिए और इसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता चली तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और